हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड की जूलॉजी क्लास में आज फिर आप सभी का स्वागत है। मैं रेणु मीना। आज टॉपिक विविपेरिटी के बारे में हम कुछ देखेंगे थोड़ा बहुत। तो जरायुस्ता का विकास। तो जिन प्राणियों में युग्मनज का परिवर्तन मादा के शरीर में प्राय गर्भाशय के अंदर होता है तथा मादा एवं भ्रूण के मध्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, उन्हें जरायुज प्राणी कहा जाता है। ऐसे लैंगिक जनन को जरायुस्था या विविपेरिटी कहते हैं। जरायुज प्राणियों में भ्रूण का जनन शरीर में रहने से सुरक्षा एवं पोषण प्राप्त करता है, साथ ही भ्रूण की अन्य जीवन क्रियाओं में भी सहायता मिलती है। ये सभी कार्य एक विशेष अंग के निर्माण द्वारा संपन्न होता है, जिसके द्वारा भ्रूण माता के गर्भाशय की भित्ति से निकट संपर्क स्थापित करता है। इसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं। प्लेसेंटा भ्रूण तथा माता दोनों के ऊतकों के अंतर्गठन से निर्मित होता है। डेफिनेशन विविपेरिटी की। तो जरायुस्था प्रजनन की एक विधि है जिनमें बच्चों के भ्रूण के विकास से माँ के शरीर के अंदर होता है और जीवित शिशुओं को जन्म दिया जाता है। अंडस्था के विपरीत जरायुस्था में भ्रूण का पोषण माँ के शरीर में उपस्थित अपरा के माध्यम से होता है। जरायुस्था एवं प्लेसेंटा जंतु जगत के कई समूहों में पाए जाते हैं। इनकी संरचना व निर्माण की विधि भिन्न भिन्न होती है। जंतु जगत में जरायुस्था व प्लेसेंटा जिनमें पाई जाती है वो हम यहाँ देखेंगे। ओनिकोफोरा में जरायुस्था, एरेक्निडा में जरायुस्था, यूरोकॉर्डेटा में जरायुस्था और एलास्मोब्रैंक में जरायुस्था, रेप्टिलियन, मेटाथीरिया और यूथेरियन में हम यहाँ पर विविपेरिटी को देखेंगे। जिस प्रकार जैव विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार जरायुस्था का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। सबसे सरल प्रकार की जरायुस्था या प्लेसेंटा अकशेरुकियों में पाई जाती है एवं सबसे जटिल प्लेसेंटा या जरायुस्था स्तनधारियों में यूथेरियंस में पाई जाती है। ओनिकोफोरा में जरायुस्था की बात करें तो जंतु जगत में सर्वप्रथम जरायुस्था अकशेरुकियों में संघ ओनिकोफोरा के जंतु पेरिपेटस आप सभी भली भांति जानते हैं, में देखने को मिलती है। पेरिपेटस में निषेचन आंतरिक होता है एवं युग्मनज का परिवर्धन गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट विविपेरिटी इन अरेक्निडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के अरेक्निडा वर्ग में बिच्छुओं में जरायुस्था पाई जाती है। इनमें भी निषेचन आंतरिक होता है एवं युग्मनज का परिवर्धन गर्भाशय में होता है। मादा बिच्छू एक बार में 2 या 3 दर्जन शिशुओं को जन्म देती है। परिवर्धन के दौरान शिशु पोषण व सुरक्षा माता से प्राप्त करते हैं। नवजात शिशु कोमल, छोटे व संरचना में बिच्छू के समान ही होते हैं। जन्म के पश्चात भी मादा इन्हें सुरक्षा प्रदान करने एवं पोषण प्रदान करने के लिए पीठ पर चढ़ाए रखती है। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं मादा बिच्छू की प्रजनन तंत्र गर्भाशय में शिशु के परिवर्धन यहाँ पर जरायुस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विविपेरिटी इन यूरोकॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट में सर्वप्रथम जरायुस्था यूरोकॉर्डेट के जंतु साल्पा में देखने को मिलती है। साल्पा में अलैंगिक प्रजनन मुकुल बडिंग के द्वारा होता है एवं यह अलैंगिक प्रावस्था द्वारा होता है। लैंगिक प्रावस्था जरायुज होती है। इसमें एक समय में एक अंडा बनता है। इस अंडे का आंतरिक परिनिषेचन होता है क्योंकि प्राणी स्त्री पूर्वी प्रोटोगाइनस होता है। परिवर्धन ग्रसनी की दीवार पर एक प्लेसेंटा के भीतर होता है। यह प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। साल्पा में पुच्छयुक्त लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, जो यूरोकॉर्डेटा का एक प्रमुख लक्षण होता है। इस चित्र में हम देखेंगे साल्पा का मध्य समांतर काट है जो ग्रसनी को प्रदर्शित करता हुआ जहां भ्रूण का परिवर्धन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विविपेरिटी इन एलास्मोब्रैंक्स। एलास्मोब्रैंक्स के कई सदस्यों में जरायुस्था पाई जाती है। ये अकशेरुकियों की तुलना में अधिक विकसित होती है। यहाँ प्लेसेंटा भी अधिक विकसित प्रकार का पाया जाता है। जैसे स्कोलियोडोन में अंडवाहिनी का पिछला प्रदेश फैलकर एक चौड़ा कक्ष गर्भाशय यूटेरस बनाता है। यहाँ योगसेक प्लेसेंटा अटैच टू द wall of the uterus and to their placental cords। यहाँ अंडों का परिवर्धन होता है एवं ये बच्चों को जन्म देती है। प्रत्येक गर्भाशय में 3 से 7 भ्रूणों का परिवर्धन हो सकता है। इनकी संख्या जाति पर निर्भर करती है। स्कोलियोडोन पेलासोराहा में एक गर्भाशय में 3-3 भ्रूण पाए जाते हैं।
जबकि स्कोलोडोन सोराकोवाह में एक ही गर्भाशय में 7 तक भ्रूण पाए जाते हैं। जितने भ्रूण गर्भाशय में पनप रहे हों, गर्भाशय का श्लेष्म स्तर उतने ही कक्षों में विभाजित हो जाता है। इनमें से प्रत्येक कक्ष में एक तरल भर जाता है जो भ्रूण को पूरी तरह घेरे हुए उसे सुरक्षित रखता है। परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रत्येक भ्रूण के साथ साथ एक नलिकाकार पीतक व्रंत योगसेक बना होता है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। ये योगसेक, जितने भ्रूण बनेंगे उतने कोष्ठक में ये चेंज हो जाएंगे। जो एक सिरे पर भ्रूण की आंत्र में दूसरे एवं एक पीतक कोश के साथ जुड़ा होता है। पीतक कोश में भ्रूण के पोषण के लिए पीतक भरा होता है। बाद की अवस्थाओं में जब पीतक लगभग पूरी तरह इस्तेमाल हो चुका होता है, तब पीतक कोश बहुत ज़्यादा मुड़ा तुड़ा होकर गर्भाशय की दीवार में गड़ जाता है और तब उसे पीतक कोश प्लेसेंटा, योगसेक प्लेसेंटा कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं। इस पीतक कोश प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को गर्भाशय ऊतकों में से पोषण प्राप्त होता है। प्लेसेंटा के बनने के साथ साथ पीतक व्रंत का अंतड़िक के साथ का नलिकाकार संयोजन घटकर समाप्त हो जाता है, किंतु पीतक व्रंत के भीतर रक्तवाहिनियां बन जाती हैं और इस प्रकार यह व्रंत अब प्लेसेंटा रज्जु, प्लेसेंटल कोर्ड बन जाता है, जो भ्रूण के साथ मध्य अधर रेखा पर असंपनियों के अग्र सीमांत के स्तर पर स्थित एक बिंदु पर जुड़ा होता है। रज्जु का दूसरा सिरा पीतक कोश प्लेसेंटा के वलनों में समाप्त होता है और यह सिरा प्राय प्रत्येक गर्भाशय के योनि सिरे के समीप जुड़ा होता है। प्लेसेंटा रज्जु प्रत्येक भ्रूण के चारों ओर लिपटी होती है। भ्रूण का शीर्ष सामने की ओर रुख किए रहता है और पुच्छ अपने ही ऊपर मुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक भ्रूण की अपनी अपनी पृथक प्लेसेंटा रज्जुएं और अपने अपने पृथक प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा रज्जु से बहुसंख्यक कोमल नलिकाकार प्रवर्त निकले होते हैं, जिन्हें उपांगिकाएं, अपेंडिकुले कहते हैं। प्रत्येक उपांगिका एपिथेलियम कोशिकाओं की अनेक परतों की बनी होती है, जो अदृढ़ योजी ऊतक के एक अंतभाग को घेरे रहती है। यह स्कोलेडोन के गर्भाशय के काट का भीतर के भ्रूणों को दर्शाता एक डायग्राम है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे स्कोलेडोन के गर्भाशय से बाहर निकाला गया एक भ्रूण, जहाँ हम देख सकते हैं एम्ब्रियो, योगसेक, योगस्टाक, अपेंडिकुले, जो भी हमने जिनके बारे में बात की थी, अपेंडिकुले, प्लेसेंटा रज्जु से बहुसंख्यक कोमल नलिकाकार प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें अपेंडिकुले कहते हैं। और नेक्स्ट आता है योगसेक। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।